नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। जैसे कि 2024 जो है महाकुंभ है लोकसभा चुनाव का, और इस महाकुंभ में पूरा भारत जो है और पूरे भारत के युवा वरिष्ठ माताएं बहनें जो वोट देंगे। और इस बार बीजेपी का नारा है 400 पार। तो हमारे बीच है बीजेपी के आदरणीय शिव कुमार नेगी जी, जो सीनियर सिटीजन जिला संयोजक है किन्नौर के, और पूर्व में मंडल अध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं, और पूर्व में आरएसएस के वो सीमा संयोजक प्रांत संयोजक रहे हैं। तो उनसे जानेंगे क्या जो है इस बार 400 पार होगा, और 400 पार होगा तो किन्नौर के और हिमाचल में अगर सीट की बात करेंगे तो कितना क्या रहेगा, और क्या क्या जो है योजनाएं बीजेपी ने जो है वर्तमान राजनीति को लेकर किया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर और फॉलो जरूर करें। सर नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आप सीनियर सिटीजन जो है संयोजक है किन्नौर के अंदर में, ऐसे में बीजेपी 400 पार है, तो सीनियर सिटीजन संयोजक का जो चुनावी दौरान क्या काम रहेगा किन्नौर के अंदर में 400 पार लाने के लिए। स्वागत महोदय। धन्यवाद राम भगत जी, आपने मुझे आज इस मंच से बोलने का मौका दिया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि सीनियर सिटीजन संयोजक के नाते ज़िला किन्नौर में क्या आपका रोल रहेगा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने देश के लिए कार्य किया है, देश के महिलाओं के लिए किया है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए किया है, देश के लिए किया है। इस नाते इन योजनाओं को हम सीनियर सिटीजन जो हम लोग है घर घर तक, जनता के घर घर तक पहुंचाएंगे, और मोदी जी को तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, और अब की बार उनका जो जैसे नारा है 400 पार, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम जिला किन्नौर में काम करेंगे, यही हमारा कहना है। जैसे कि नेगी साहब आपने कहा कि अब की बार 400 पार, अगर हम बात करें हिमाचल से जो है 4 सीट रहती है, तो मुख्यतः लगभग जो है चारों इस बार किन्नौर के हिमाचल के अंदर में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या चार सीट जो है बतौर जो है हिमाचल में बीजेपी जो है ले पाएगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें जी। हाँ, निश्चय, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। चारों सीटें के चारों सीटें भाजपा इस बार हिमाचल के अंदर में जीतेगी। इसका रीज़न ये है कि जो मोदी जी का विज़न है वो काम कर रही है। हाँ, ये मेरा कहना है कि जैसे हम भी जानते हैं कि कई कुछ सीटें भाई वन साइडेड नहीं है, मुकाबला ठीक है, लेकिन मुकाबले के साथ जहाँ जीत हार की बात आएगी वहाँ चारों के चारों सीटें भाजपा की झोली में आएगी। ये मैं आपको निश्चित रूप से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा। नेगी साहब, जैसे कि हिमाचल की बात करेंगे, 2 भागों में अगर बांट देते हैं, ऊपरला हिमाचल और निचला हिमाचल। अब अगर बात करते हैं मंडी क्षेत्र की, तो ये जो हिमाचल मंडी क्षेत्र का राजघराने परिवार का जो है पहले से ही जो है यहाँ पर उनका पकड़ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से कंगना जो राणावत आई है, तो क्या वो मंडी सीट जो है कब्जा कर लेगी? क्योंकि आपने कहा कि सारा जो विजन है वो मोदी पर ही केंद्रित है, क्योंकि कंगना का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहा है। आज से पहले हिमाचल में मतलब मंडी क्षेत्र में कंगना का कोई दौरा नहीं रहा है। तो क्या मोदी को देखकर राजघराना परिवार को टक्कर जो है कंगना देगी जी? स्वागत। राम भगत जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, विक्रमादित्य को जो मिली है वो अपने पिताजी के कारण मिला है। उनका भी अभी हाल ही में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, 1.5 साल हुआ उनको बना है, लेकिन ये अपने ही पार्टी के उलझन में उलझते हुए इन्होंने भी कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया हिमाचल के अंदर जो कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया है। जहाँ तक रही बात कंगना रनावत के बारे में, वो तो बेटी है, हिमाचल की बेटी है। बेटी हर एक की होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई बेटी पहले ही क्यों हिमाचल के अंदर काम करेगी? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब किसी बेटी की शादी होती है
तो क्या उस ससुराल वालों को पता होता है क्या कि ये बेटी उस घर में अच्छा काम करेगी या नहीं करेगी? लेकिन उस घर में जाने के बाद ही पता चलता है कि उसके गुण और अवगुण कैसे हैं। तो कंगना जी भी आज तक वो अपने जो भी काम करती थी, अपने बिजनेस करती थी, जो भी अपने इंडस्ट्रीज में काम करती, वहाँ उनका नाम रहा है। लेकिन अब वो राजनीतिक क्षेत्र में आई है, आने के बाद ही वो पता लगेगा, वो जीत के जाएगी, वो पार्लियामेंट में जाएगी, तभी उनका योगदान का पता लगेगा कि वो कितना काम करती है। उसके बाद ही तो पता लगेगा ना। वैसे ही तो मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोग बहू लाते हैं अपने घर में, बहू का कार्य प्रणाली घर में आने के बाद ही पता लगता है, काम करने के बाद ही पता लगता है। वैसे कंगना रनावत जी का है, जब वो जीत के जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो तब की बात है जब अगली बार मान लो दोबारा टिकट देने की बारी आती है या नहीं आती है, उस समय हम पूछ सकते हैं भाई आपने 5 साल पीछे आपको मौका दिया, उस समय आपने क्या किया। अभी फिलहाल हम ये कहेंगे कि कंगना रनावत जी का क्या योगदान ना, ये स्पष्ट रूप से गलत है। नेगी साहब, तकरीबन लोगों का रुझान ये है कि अगर कंगना रनावत जीतती है तो वो जीतने के बाद वो ज़्यादातर जो है अपने जो है काम में बिजी रहेगी, बॉलीवुड चले जाएगी। तो ऐसे में लोगों की ये भी राय है कि अगर विक्रमादित्य जी आते तो उनसे हमारा जो है आमना सामना रोज का रहेगा। वो नज़दीक में है, राजघराने परिवार के है, किन्नौर का संबंध सदियों से रहा है। तो ऐसे में तो क्या ये बात सत्य निकलेगा कि वो अन्य सांसद भी आपने देखे होंगे, सांसद बनाए हुए लेकिन कभी बैठते नहीं है, तो क्या ये सत्य होगा कि कंगना रनावत भी जो है जीतने के बाद दिखाई नहीं देगी? राम भगत जी, मैं इस पर भी आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा। ठीक है, विक्रमादित्य जी राजघराने से आते हैं, उनके पिता की वजह से उनकी पहचान है, नज़दीक होने के नाते ठीक है, लोगों का सोच कि भाई वो नज़दीक है, वो मिल सकते हैं। क्या मुझे ये बताइए आप, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी शादी इंग्लैंड से इंडिया में हुई है, क्या वो अपने घर नहीं जाती है? घर जाती है तो वापस आती भी तो है। तो वैसे ही कंगना रनावत जी का है, यदि वो मान लो वो फिल्म इंडस्ट्रीज में जाती है, तो वैसे तो जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आई है तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उसमें जाएगी। लेकिन अगर मान लो जाएगी तो फिर मिलना तो आसान ही है ना। उन्होंने रहना तो मंडी संसदीय क्षेत्र में, उनका दौरा होगा, उनका कार्य प्रणाली होगा, उनका भी ठीक है। वो ये रामपुर क्षेत्र से थोड़ा हमारे लोगों को नज़दीक से है, जहाँ मंडी पार्लियामेंट के लोगों को वो कंगना रनावत जी भी तो नज़दीक पड़ती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ये सोच को बदलना है। दोनों अपने जगह ठीक है, मिलना दोनों का है, लेकिन ये गलत सोच है कि कंगना रनावत जी भाई जीतेगी तो वहाँ जाएगी। मैं कतई नहीं बोल सकता। कंगना रनावत जी भी जैसे विक्रमादित्य जी मिलते हैं वैसे ही मिलेगी, लोगों का काम करेगी, यही मेरा कहना है। नेगी साहब, जैसे कि आप जानते हैं किन्नौर के राजनीति को लेकर गुटों में बटा हुआ है। गुट दोनों जगह होते हैं, कांग्रेस और बीजेपी में। फिलहाल किन्नौर के कांग्रेस में फिलहाल कोई गुटबाजी नहीं दिख रही है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो पिछले चुनाव में दिखे और यहाँ बहुत बारी जो है बहुमत से जो है यहाँ पर विधायक चुने गए। और यहाँ पर बात करें तो जो निर्दलीय उम्मीदवार आपके बीजेपी के रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस से लीड का बीजेपी को? क्या बहुमत जो है किन्नौर से जो है कंगना को लीड मिलेगी या फिर किन्नौर से बिल्कुल नील रहेगा? स्वागत। राम भगत जी, जहाँ आप कह रहे हैं कि भाई गुटबाजी है, गुटबाजी कहाँ नहीं होती है। गुटबाजी दोनों पार्टीज में है। आपको लगता है किन्नौर में गुटबाजी बीजेपी में है, तो वही दशा किन्नौर में कांग्रेस में भी गुटबाजी है। ठीक है, कई जगह दिखता है, कहीं नई जगह दिखता नहीं है। जो दिखता है वो कम इफेक्ट करता है, जो नहीं दिखता है वो ज़्यादा असर करता है। लेकिन मेरा ये कहना है आपको, जहाँ गुटबाजी की बात है वो विधानसभा में था। वो व्यक्तिगत रूप से कई जगह क्या होता है कि व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से भी नुकसान होता है। जहाँ अभी लोकसभा की बात आती है तो यहाँ मेरे को नहीं लगता कि किसी किस्म की गुटबाजी लोकसभा के अंदर आएगी। मेरे हिसाब से जहाँ रही बात तेजवंत सिंह की बात आप कर रहे हैं, उन लोगों का भी मेरे हिसाब से ऐसा
नहीं है, उनके भी मोदी के प्रति उनका भी प्यार है, उनका भी स्नेह है, वो भी मोदी जी को चाहते हैं, वो भी देश के तरक्की के लिए हाथ बटाना चाहते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो अपने दूसरे ग्रुप कह रहे हैं, आप तेजवंत जी का ग्रुप कह रहे हैं, वो किसी प्रकार का गलत काम उठाएंगे, वो नहीं उठाएंगे। वो मोदी जी के साथ डट के है और वो जो गलती उन्होंने पहले की है वो गलती इस बार नहीं दोहराएंगे, मेरा ये कहना है। और यही उनके लिए एक लाभदायक है। अभी वो इस टाइम अगर मोदी जी के साथ चलेंगे तो वो वैसे भी, अगर मान लो कंगना रनावत जी का अभी लीड अगर मान लो किन्नौर के अंदर होता है तो तेजवंत जी का भी अच्छा प्रभाव जाएगा। उनको कहेंगे कि तेजवंत जी के वोटिंग करने से कंगना रनावत जी को वोट जो अच्छा बेहतर मिला है। यदि कंगना रनावत जी को कम मिलता है तो जो चीज़ें पहले हुई है वो दोबारा उनके शख्सों में आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार कि तेजवंत सिंह जी भी गलत काम करेंगे। वो मोदी जी के भक्त है, मुझे ही पता है। उनको राजनीति में जब मंडल अध्यक्ष था, मैं मंडल महामंत्री, मैं तब से जानता हूँ। सूरज जी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन मोदी जी के साथ उनकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। कंगना जी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। वो मोदी जी के भक्त है और वो कभी गलत काम नहीं उठाएंगे। जो वोटिंग करनी है, जो उनके मैंने सुना है किन्नौर के अंदर भी लोग बोलते हैं, विधानसभा में जो हो गया हो गया, इस बार लोकसभा में ऐसी गलती नहीं होगी। जहाँ रही बात मोदी जी के कार्यों की बात, मैं कई कांग्रेसी कई मेरे भी मित्र हैं, वो भी कहते हैं यार देश के लिए तो मोदी जी बेटर है। और हम भी कहते हैं हम भी कंगना रनावत जी के वोटिंग करेंगे। ऐसा दोनों तरफ होता है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा फर्क पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है इस बार शायद कंगना रनावत जी किन्नौर से लीड लेती हुई हमें नजर आ रही है। नेगी साहब, लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़ा ये, इसको हम लोकतंत्र का पर्व भी कहते हैं। और इस पर्व में महिलाएं, वरिष्ठ, माता पिता सभी आते हैं और युवा, खासकर जो नई पीढ़ी के युवा जो पहला वोटर होगा, उनके लिए क्या मैसेज देंगे, सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर्व में? राम भगत जी, मैं लोगों को तो जो जनता जनार्दन जो चाहे पहला वोटर है, चाहे दूसरा वोटर है, चाहे जो वे भी वोटिंग करते हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि वो 100% वोटिंग करें और देश हित में वोटिंग करें। जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है उसके लिए वोटिंग करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ना सोचे कि ये जो चुनाव का उत्सव है उसको बेहतरीन ढंग से घर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। अपना मत का अधिकार करना चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई अलग है, किससे बनती है नहीं बनती वो अलग बात है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता को अपने मत का अधिकार करने का। तो 100% मैं किन्नौर की जनता से निवेदन करूंगा कि 1 तारीख को हर घर से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। लाइक डिसलाइक होती है, जिसका जो व्यक्ति जिसको चाहता है वो ये नहीं सोचे यार मैं तो वोटिंग नहीं करना है, मैं नोटे में लगाना है। मेरा ये कहना है जो देश हित के लिए काम करता है, जो देश हित में काम कर रहा है, उसके प्रति वोटिंग करें, यही मेरा कहना है। धन्यवाद महोदय, आपने समय निकाला। नमस्कार। धन्यवाद जी।